एक होता है कि किसी काम के ऊपर कोई रिव्यू आ गया है, कोई क्रिटिसिज्म आ गया है, ऐसा कभी कोई क्रिटिसिज्म आया है जो कि मतलब कोई ऐसा किरदार था या कोई प्रोजेक्ट था दैट वाज क्लोज टू योर हार्ट और उसको उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिली हो और अफसोस हो सकता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे आए हैं, बहुत सारे जो जिन पे मैंने बड़ी जो मेरे शायद मुझे अच्छे लगे हों, लेकिन वो उस तरीके से हिट होना चीज, देखिए ये मास्टर्स का है, उनको क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता। अच्छा, एक फिर एक टाइम आता है जब आप अच्छा काम करें या मीडियोकर करें, आप एज अ पर्सनालिटी और एज एन एक्टर एक्सेप्ट हो गए हो। फिर होता है कि जी अच्छा यार ये सानिया सईद है, ये पढ़ाएं तो इसका ड्रामा देखते हैं। उनमें कुछ मीडियोकर चीजें भी आएंगी, बिलो एवरेज भी आएंगी, जो आपकी बहुत क्वालिटी वाली चीज है, हो सकता है वो हिट भी ना हो, तो आपने बड़ी मेहनत की हो उसके ऊपर। तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। मुझे ऐसा नहीं कोई इतना मैं इसके ऊपर वो करती, यू नो, वो नहीं। अच्छा, लाइक आई एम नॉट फोकस्ड ऑन हर। नेगेटिव रोल्स में भी देखा है, सीरियस रोल्स में भी देखा है, बल्कि वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस जिनको बड़े कोई सेंसिटिव रोल्स में भी देखा है कि जहाँ पे कोई मैसेजिंग हो रही हो, कोई पैगाम देने वाले ड्रामास हो, उनमें भी देखा। आई थिंक आपने कॉमेडी भी की हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। मैंने कॉमेडी बहुत की, मैं लाहौरी हूँ, तो आप जुगत तो बिल्कुल आपने कॉमेडी भी की है। तो जॉनरा फेवरेट कौन सा है? कोई एंजॉय सबसे ज्यादा क्या करती है? क्योंकि अब ये तो करना क्या चाहती हैं, कर आप सब कुछ चुकी अब मुझे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्टर और किस राइटर के साथ में काम कर रही हूँ। क्योंकि जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं तो उसका ग्राफ होता है, एक लेयर्स होती हैं, लाइक स्टार्ट अ प्रोग्राम, फिर आप इंट्रो करते हैं, फिर एंड आपको भी अपना ग्राफ पता है कि मैंने इस बंदे से ये सवाल करके उसको इधर लेकर जाना है और उसके साथ ये करना है, यू नो। उसी तरह ड्रामा होता है, आपको अपना ग्राफ और चीजें पता है, डिपेंडिंग कि आप किसके साथ, किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जब आप उस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं जो जिनको उसकी समझ है, और मेरी बदकिस्मती है कि मैंने किया हुआ है काम, बदकिस्मती है कि मैंने किया हुआ है काम, तो मुझे अब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आप लेयर ढूंढते हैं, आपको मिल जाती हैं वो सारी अनकही बातें जो ना लिखी हुई हैं, ना आपने सोची हुई हैं, लेकिन वो तभी स्क्रीन पे ट्रांसलेट होती है। इसलिए तो आप डायरेक्टर को कहते हैं कि ही इज द अल्टीमेट, ही इज नॉट अ कैमरा चलाने वाला, ये कहने वाला कि ये कैमरा इधर रख दो, ये शॉट ले लो। आपका शो कोई तो करता होगा ना, तो वो टेक्निकल बंदा है ना, जिसको हम हॉलीवुड में रिवेयर करते हैं या बॉलीवुड में रिवेयर करते हैं। जो डायरेक्टर है वो सोल फूकता है, यू नो, रूह फूकता है आपके प्रोजेक्ट में, या आप वो कौन सा शॉट लेना है, वो एक यूं करके आंख यूं करनी है या नीचे देखना है ऊपर, वो एक ये इट्स वो डायलॉग है, वो पूरा यू नो, इट्स अ नरेशन ऑफ व्हाट हैपेंड। एक जेस्चर में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो जेस्चर अगर उस डायरेक्टर ने कॉपी नहीं किया, उसने मेरा वो शॉट ही नहीं लिया, तो फिर क्या होगा? तो बहुत टेक्निकल और प्यार वाला और बहुत मुश्किल काम है। आई लव डूइंग माई वर्क, और मैं आजकल एक्चुअली करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं जिस लेवल जो भी हूँ मेरा, नहीं, मुझे वो इंस्पिरेशन भी उस तरह वाली अपनी टीम में नहीं मिल रही है। मैं कहती हूँ यार रहने दो यार, नहीं करती। टाइम्स आर चेंजिंग। जब बात करते हैं ना हार्ड वर्क की, एफर्ट की, एक्सपीरियंस की, मैं अपनी फील्ड की भी, अगर जर्नलिज्म की भी बात करूं, आई थिंक योर इंडस्ट्री आल्सो, कि वो सारी चीजें डाई आउट करी, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं मीडिया को, आपकी इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को एक ही समझती हूँ। हाँ, कोई फर्क नहीं। मीडिया है ये, यू नो, इसमें आपके पोइट्स भी हैं, आपके जर्नलिस्ट भी हैं, उसके अंदर एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद, यू नो, दिस इज इट्स द सेम प्लेटफॉर्म। तो जब भी कभी जर्नलिस्ट में कोई बात होती है, तो मेरे ऊपर, यू नो, आई वुड लाइक टू, आई मीन, आई ओन इट, दिस इज अस। जैसे आप कहते हैं ना जी सेंसर लगाए ना, हमने बहुत सेंसर फेस किया। गंजा आदमी है, आप कांस्टेबल गंजा नहीं दिखा सकते, आपने सर पे दुपट्टा लेना है। अब आप सोचें कि वो लफ्ज जो हमने कभी सोचे नहीं थे, जब वो रेप शेप ये वो अबॉर्शन था, अब आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, ये बेहतरी है, पहले तो नहीं कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं। तो क्रिएटिविटी इस तरह आती थी कि आप वो लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर भी वो बात कन्वे करते थे। दैट वाज आर्ट। उसके पीछे एफर्ट थी। आप बात आपने करनी है, अमजद इस्लाम ने बात वो करनी है, और वो करेंगे, चाहे वो अपनी सावरी लैंग्वेज में करें, चाहे अगर वो 3 पेज का सीन है तो वो मैंने रटा हुआ है। जब मुझे रटा हुआ होगा तो फिर मैं उसके पॉजेस ले सकती हूँ, फिर मैं उसके अंदर एक्सप्रेशन डाल सकती हूँ। अगर मैं यही देखती रहूंगी कि मुझे लाइन भूल रही है, तो
फिर एक्सप्रेशन तो नहीं आएगा। अच्छा, हु इज योर फेवरेट को स्टार? आपने तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होगा। मैं एक फेवरेट चीजों पे बिलीव नहीं करती मैं ना, व्हाइट एंड ब्लैक पे मैं बिलीव नहीं करती, एवरीथिंग इज ग्रे, गुड एंड बैड पे नहीं करती। तो फेवरेट मेरा ऐसा कोई नहीं है, इन द सेंस कि अगर आप फेवरेट बैड पे किसी टाइम पे आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कभी कुछ अच्छा लगता है, मैं अपने आप को लिमिट नहीं कर सकती, नो लिमिटेशन। अच्छा, बस मुझे आप एक बात बताइएगा, मैंने आपका बहुत वक्त लिया, कि Why is it कि जब आपने अभी एक बात तो वैसे कह दी कि आप मीडिया को सबको एक जैसा ट्रीट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई सेंसिटिव इशू उठता है, कोई ह्यूमन राइट इशू उठता है, कोई भी इस तरह का मामला, हमारी जो गो टू स्टार होती है वो मारिया वास्ती होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि मारिया इज गोइंग टू गिव हर 2 cents ऑन दिस, कि बोलेंगी, बात करेंगी, हक की बात करेंगी, सच की बात करेंगी, एंड शी वोंट शाई अवे। तो वेयर डू यू गेट दिस अथॉरिटी फ्रॉम? मतलब ये बहुत कम लोगों में है, और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रही हूँ कि हम बहुत लोगों को अप्रोच करते हैं, बट पीपल आर रिलक्टेंट, और जवाब होता है कि सेंसिटिव इशू है, हम नहीं बात करना चाहते, बट यू नेवर डू दैट। नहीं, जब भी हुआ है, पता नहीं, बस मेरी ओपिनियन है, और शायद मैं बिल्कुल बदतमीजी पे बिलीव नहीं करती, मैं टॉलरेंस पे बिलीव करती हूँ। मैं कभी आपके शो में किसी से को बता, यू कैन डिसएग्री विद मी, यू कैन डिसएग्री विद मी एंड आई कैन डिसएग्री विद यू, आई माइट नॉट लाइक यू, बट हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जिसके अंदर हमें एक महज़ब ऐसा माशरा पैदा करना है जिसके अंदर आप चाहे ऐसी बात करें कि जिससे मेरे आग लग जाए, बट मुझे उसको बर्दाश्त करना है। हमें वो टॉलरेंस लानी है। तो अगर मैं ही उठ के चीखना शुरू कर दूंगी कि बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ कि मार्जिन है, हो सकता है आपकी ऐसी बात हो जो मुझे समझ आ जाए, लेकिन मैं अगर सुनूंगी नहीं वो बात, तो ना मैं आपसे डिसएग्री कर सकती हूँ और ना मैं आपसे एग्री कर सकती हूँ। सो आई थिंक लाइक, और दूसरा ये है कि करनी चाहिए बात, जैसे वो बहुत बात हुई कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी एंड ऑल दैट, मैं ये कहती रही कि आप लोग एक तो वो पूरी कैंपेन को आपने बाढ़ दिया मेरी तरफ से, ठीक है, और फिर आपने वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कर दी क्योंकि बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं फेमिनिस्ट, और फिर मैंने कहा कि आपने पूरी उसकी जो जिस थी उसको जाया कर दिया सिर्फ जिस्म की बात पर। ये एक स्लोगन था, और बाकी जो थे बाकी पे बात नहीं की आपने। क्या किया आपने? आप चालाकी की आपने, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, ताकि वो बात ये है, तो आपने ये पे आपकी बराबर नहीं है औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, ये वो आपने बिल्कुल उस पर बात ही नहीं की। चालाकी ये की कि इसके ऊपर आपने ये कैसे कह दिया। तीसरी बात ये है कि जब इस्तेमाल मेरे जिस्म का हुआ है तो मैं इसको लैंप तो नहीं कह सकती, मैं फ्रिज कह दूं इसको। मेरा फ्रिज मेरी मर्जी, मेरे जिस्म के साथ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो आई विल से माय बॉडी, और मर्जी, यस मेरी मर्जी, व्हाटएवर आई वांट टू डू, व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद एनीथिंग एल्स। तो हम इन चीजों के अंदर हम उलझ जाते हैं और असल मकसद उसका भुला देते हैं। तो वो बड़ा जरूरी है हमारे एंकर्स के लिए भी कि वो ला के मैंने बड़े बड़े एंकर्स को देखा हुआ है, आप लोगों के पास 2 लोग बुला रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं बचता, उनको पॉइंट पे लाएं और कहें कि नहीं बात करनी हमें इस पे, या पुरानी, आप बात करें जो टॉपिक। इसीलिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं, हम सोल्यूशन की बात ही नहीं, सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड भी नहीं, बात ही नहीं करनी। हम इंटरेस्टेड भी नहीं है सॉल्यूशंस में, हमें वो जो 40 मिनट का हंगामा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये तो फॉर्चुनेट चीज होती जा रही है, एंड आई होप कि हम कुछ कर सकें कि इसके अंदर बेहतरी आए, और आप लोग भी कुछ कर सकें कि हमारी जो ओवरऑल ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते रहना चाहिए। अगर आप जैसे आज मुझसे बात कर रही हैं तो शायद इसी में से आप कोई टॉपिक लेकर किसी और से करें, ये एक सिलसिला है जो चलता रहना चाहिए। इस तरह की बात, इस तरह की पूरी गुफ्तगू में से कोई एक चीज लेकर उसके ऊपर मरकूज रहकर, ये जी आज हमने करनी ही नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत बुरी हैं, आप बस करनी नहीं है, मुझे अब हमें सोल्यूशन की तरफ आना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मारिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको फिर भी जहमत देती रहूंगी, हम वैसे भी देते रहते हैं आपको जरूर, एनी टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मारिया वास्ती से आपने हमारी खुसूसी गुफ्तगू सुनी, मुझे इजाजत दीजिएगा।